नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। सावन वो महीना जब प्रकृति में खुशहाली नजर आती है, हर तरफ हरियाली नजर आती है, तो वहीं भक्तिमय माहौल से हर तरफ उमंग ही उमंग नजर आती है, क्योंकि ये भगवान शिव की आराधना का महीना है और उत्सवों की शुरुआत का भी। सावन में शिव जी की पूजा का सबसे अधिक महत्व है। ये पूरा महीना ही शिव जी को समर्पित है और इसीलिए शिव को खुश करने के लिए भक्त सैकड़ों मीलों का सफर तय कर उनको प्रसन्न करते हैं। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। सावन में कांवड़ यात्रा का भी सबसे अधिक महत्व है। जब भोले के भक्त भक्ति में लीन कंधे पर कांवड़ रखकर लंबा सफर तय करते हैं, चारों ओर बम बम भोले की गूंज मानो वातावरण में शिव महिमा गूंजयमान हो जाती है। सावन और कांवड़ यात्रा का क्या है महत्व और कांवड़ यात्रा को लेकर देश में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, आज हम ये जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश से मैं और एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी हम लोग आज आए हैं। कांवड़ यात्रा का जो प्रबंध किया गया है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस प्रबंध किया गया, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। अभी हम लोगों ने पूरा रूट देखा है, ये मंदिर देखा है। उसके बाद अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे, जो कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का स्वागत है, वो आए, अपना हंसी खुशी के माहौल में ईश्वर को ध्यान रखें, महादेव जी का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। सावन महीने का प्रमुख पर्व कांवड़ मेला शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 26 जुलाई तक कांवड़ मेले का आयोजन किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िए पवित्र गंगाजल लेने पहुंचते हैं। कांवड़िए पैदल या फिर डाक कांवड़ के जरिए गंगाजल लेने पहुंचते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री धाम और ऋषिकेश से पवित्र गंगाजल लेने जाते हैं। दिल्ली और यूपी पुलिस की खास तैयारियां इस दौरान की गई हैं। तो देखिए, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर आपको बता दें कि खास सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई है। सावन महीने का प्रमुख पर्व कांवड़ मेला आज से शुरू हो चुका है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और उस दौरान देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कांवड़ यात्रा का महत्व, भक्तजन पवित्र गंगाजल को कांवड़ में भरकर लाते हैं। कांवड़िए लंबी यात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, कृपा बरसाते हैं। सावन के सोमवार की अगर बात की जाए तो देखिए इस दौरान कहा जाता है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं, अगर वो सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं या फिर कोई भी भक्त अगर सोमवार का व्रत रखता है तो भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। काफ़ी मान्यता है सावन के सोमवार की। और इस बीच देखिए, आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है। भोलेनाथ भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनका जलाभिषेक की अगर बात की जाए तो देखिए काफ़ी महत्व है जलाभिषेक का भी। तो क्या विधि होती है पूजा की, क्या इस दौरान करना चाहिए, क्या महत्व है कांवड़ यात्रा का और सावन के सोमवार और इस पूरे महीने का, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज बातचीत करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल का ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है कि कांवड़ यात्रा का दरअसल महत्व क्या है। कांवड़ यात्रा करने वाले जो भक्तजन हैं पवित्र गंगाजल को कांवड़ में भरकर लाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। कांवड़े लंबी यात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जिन जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा होते हुए गुजरेगी, आपको बता दें कि वहां पर तमाम इंतजाम, क्योंकि देखिए आप 2 साल बाद कांवड़ यात्रा की इस बार शुरुआत हुई है। 2 साल कोविड के चलते कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी और यही वजह है कि इस बार खास इंतजाम किए गए हैं कांवड़ियों के लिए। जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं, रुकने की व्यवस्था की गई है, शौचालयों की व्यवस्था की गई है, रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। जो रोड्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया है ताकि उन रास्तों पर जहां जहां से कांवड़िए होते हुए गुजरेंगे, यात्रा करेंगे, वहां पर ट्रैफिक ना हो।
ना ही कांवड़ियों को, भक्तजनों को, और ना ही जो लोग हैं वहां से आवाजाही करेंगे उन लोगों को परेशानी हो। यही वजह है कि पहले से ही बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि इस बार खास अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की जाएगी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे से भी इस बार निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, और इस दौरान ये भी कहा गया है कि जो भक्त हैं, कोई भी जो कांवड़िए हैं, वो आपको बता दें कि ये कहा गया है उनके लिए कि खास पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। पानी से लेकर खाने पीने से लेकर जगह जगह पर भंडारे इस दौरान वहां पर आयोजित किए जाएंगे उन रास्तों पर। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पूरे अगर हम रूट की बात करें तो कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। व्यवस्था वहां पर की गई है पुलिस की। देखिए, आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर कई बैठकें इस दौरान सरकार की तरफ से की गई अधिकारियों के साथ, और कानून व्यवस्था सही रहे और इसी के साथ ही पुख्ता रहे, इसको लेकर कई बैठकें इस दौरान की गई कि कोई भी चूक इस दौरान ना हो सुरक्षा के लिहाज से। और वहीं यूपी में सावन मास के पहले दिन से ही शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंजयमान हो रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का शिवालयों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। भक्तों ने श्रद्धा आस्था के साथ अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से जलाभिषेक कर उनकी मांग, आपको बता दें कि भांग धतूरा से पूजा अर्चना की। बता दें कि भगवान शिव को समर्पित सावन महीना आज से शुरू हो चुका है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए ये महीना काफी अहम माना जाता है। इस महीने भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में देवों के देव महादेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को दुखों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है सावन के महीने में जो भी भक्त है सच्चे मन से पूजा करता है, विधि विधान के साथ पूजा करता है, व्रत रखता है, भगवान भोले को जल चढ़ाता है, तो उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी से जुड़ी देखिए ये 6 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश भर से आज इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। सुबह से ही आपको बता दें कि शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तजन शिवालयों में पहुंच रहे हैं। ये 6 तस्वीरें उसी को दर्शाती हुई बागपत, वाराणसी, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, और सिर्फ यही जगह नहीं, आपको बता दें कि पूरे देश भर से आज इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। सावन की शुरुआत हो चुकी है और मैं इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में हूँ। देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ, मंदिर का दरवाजा अभी बंद हो गया है। देखिए यहाँ से देश विदेश से भी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं और कई राज्यों से, क्योंकि वाराणसी की जो काशी विश्वनाथ की जो मान्यता है वो पूरे देश में विश्व पटल पर मानी जाती है। तो आज सोमवार का है, सावन का पहला सावन है, इसीलिए आज पूरे के पूरे लोग भक्तों की लाइन लगी हुई है सुबह से तांता लगा हुआ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर काशी विश्वनाथ को वैसे भी कहा जाता है कि महादेव की नगरी है और महादेव का वास होता है। तो काशी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है सावन के पहले सावन के दिन। मैं वाराणसी से सचिन कुमार पांडे, जनता टीवी। आज से सावन शुरू हो रहा है और अगर बात करें इस समय लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर पर मैं मौजूद हूँ। तस्वीरों में सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आज भगवान भोलेनाथ का जो दिन है वो शुरू हो रहा है और सभी भक्त लगातार हर हर बम बम के जयकारों के साथ लगातार दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे सभी हर हर बम बम के नारों के साथ आज भगवान भोलेनाथ को दर्शन करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कितने सोमवार पड़ने वाले हैं, क्या खास है, इसी विषय पर हम तमाम चीज़ें बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो तैयारियों की अगर बात की जाए तो तमाम तैयारियां जो हैं मंदिर में की जा रही हैं। और उसके साथ अगर बात की जाए तो किस तरह से इस मंदिर को सजाया गया है देखा जा सकता है। जहां आज से ही तमाम भक्त जो है वो जहां एक तरफ जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और सभी के
के मन में उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से लगभग 2 साल से अधिक का समय रहा जब कोविड काल का दौर रहा, और यही वजह है कि भक्त जो है वो कतारों में नहीं आ सके, भीड़ में शामिल नहीं हो सके, और भगवान भोलेनाथ को जिस तरह से भक्ति में लीन होना चाहते थे शायद वो लीन नहीं हो पाए। लेकिन इस बार ऐसा दिन आया जब भगवान भोलेनाथ की बात कही जाए तो भगवान भोलेनाथ के जो है सभी जो है भाव और विभोर होकर के दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है, पंडित जी इस बार अगर बात की जाए तो कितने सोमवार पड़ने वाले हैं? 4 सोमवार पड़े। पिछली बार कोविड काल था, 2 साल लगभग कोविड काल रहा, भक्तों का जो तांता था वो नहीं दिखता था। इस बार क्या लग रहा है आपको? आज सावन का पहला दिन है और सुबह से ही उल्लास है भक्तों का, सुबह से ही भीड़ है, जैसे मंदिर खुला है वैसे ही भीड़ चालू हो गई। पहला सोमवार जो है वो 18 तारीख को पड़ने वाला है। क्या तैयारियां मंदिर में की जा रही है? हर तरह की तैयारी है, किसी भक्त को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, उसके लिए कुछ विशेष इंतजाम भी किए गए हैं कि जो है लाइन लगा के आना है और तो देखिए सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे कि शिवालयों में किस तरह की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि खासे इंतजाम, क्योंकि आपको बता दें कि कोविड काल के बाद 2 साल बाद आज आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था भी खास पुख्ता उसके इंतजाम किए गए। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं, डीपी शास्त्री जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका जनतंत्र टीवी पर। और उसी के साथ ही हमारी संवाददाता आफरीन बानो जुड़ चुकी है हरिद्वार से। सीधा रुख सबसे पहले तो हमारे संवाददाता का करेंगे। सबसे पहले तो उनसे जानकारी ले लेते हैं कि वहां पर किस तरह की तैयारी शिवालयों में और इसी के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर की गई है। उसके बाद मैं पंडित जी आपका रुख करूंगी। आफरीन, सबसे पहले तो जानकारी इसको लेकर हरिद्वार की अगर बात की जाए तो किस तरह का नज़ारा आज वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी स्वाति, मैं आपको बता दूं कि आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के द्वारा विधिवत पूरी तरीके से पूजा कर आज कांवड़ मेले का शुभारंभ कर दिया गया है। ऐसे की जैसे कि आज सावन का पहला दिन है और पहले दिन हो और बारिश ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिद्वार नहर के पास की जो कांवड़ पट्टी है वहां पर। और आज के नज़ारे को तो मैं क्या ही कहूँ कि बोल बम के नारे के साथ, ओम नमः शिवाय के हुल्लारों के साथ ये कांवड़ यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है, इसका रंग हरिद्वार में साफ तौर पर देखा जा सकता है स्वाति। और मैं आपको बताऊं, अगर तैयारियों की तो जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता नजर भी आ रही हैं। वहीं अगर बात हर की पौड़ी की जाए तो हर की पौड़ी से लेकर जो कांवड़ मार्ग है वहां तक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के द्वारा नजरें रखी गई हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई होदंग ना मच सके। इसके लिए भी प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं करी हैं। और वहीं बात अगर कांवड़ियों की जरूरतों की जाए, आम जरूरतों की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके लिए भी किया गया, तमाम शिविर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा भी जगह जगह पर पियाऊ की व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा शौचालयों की व्यवस्था करी गई है और जितने भी तमाम जगह है जो ये कांवड़ पट्टी है इसका चौड़ीकरण किया गया है और तमाम जितना भी अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है ताकि सड़कें चौड़ी हो सके और यात्रियों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। और रात्रि में प्रकाश की भी व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप पर देखी जा सकती है स्वाति। लेकिन इसी के बीच मैं आपको बता दूं कि जब कांवड़ यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं तो हरिद्वार में ये स्थिति देखी गई कि वहां पर कुछ जो कांवड़िए हैं वो स्वच्छता को लेकर नाखुश नजर आए। और देखना ये होगा कि अब जिला प्रशासन उन कमियों को कैसे दुरुस्त करता है। जी ठीक है आफरीन, लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बार रुख करते हैं, पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीपी शास्त्री जी। पंडित जी देखिए सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी महत्व है सावन की अगर हम बात करें इस महीने का। अगर हम बात करते हैं कांवड़ यात्रा की तो इस बीच कांवड़ यात्रा भी की जाती है, इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। इसका महत्व सबसे पहले पंडित जी हमें बताइए और हमारे दर्शकों को भी, और इसका महत्व क्या है और इस दौरान पूजा किस तरह से की जाती है सावन के महीने में? पंडित जी आवाज मिल पा रही है आपको?
तो आवाज़ नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आफरीन हमारी संवाददाता लगातार हरिद्वार से हमारे साथ बनी हुई है। आफरीन, जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं, तो देखिए 2 साल बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। 2 साल इस बीच कोविड काल रहा, कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन इस बीच 2 साल बाद आज से इसकी शुरुआत हुई है। खासा उत्साह हम काफ़ी दिन पहले से ही भक्तों में देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं भक्त, उनका क्या कहना है? क्योंकि आज से वो लोग अपने घर से निकल चुके हैं गंगा जल लेने के लिए। उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कितना उत्साह भक्तों में? जी स्वाति, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो तो 2019 में जब कांवड़ मेला हुआ था, तब 3 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार आए थे, उनका आवागमन हुआ था हरिद्वार में। लेकिन इस बार जो कि 2 साल कोरोना काल के चलते इस बार कांवड़ मेला जो है वो भरा गया है, कांवड़ यात्रा शुरू करी गई है। इसको लेकर जो कांवड़िए हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है स्वाति। इसके साथ साथ जब हमने बातचीत करी जनतंत्र टीवी की टीम ने, तो उन्होंने हमसे ये बताया कि उनमें खासा उत्साह है। वो काफी लंबा इंतजार था, कांवड़ियों का जो इंतजार अब खत्म हुआ और इस कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं के अंदर एक खासी उमंग है, एक खासी उत्साह देखने को मिल रहा है स्वाति। वहीं पर यहाँ पे कांवड़िया दूर दराज इलाकों से आते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे तमाम राज्यों से यहाँ पर कांवड़िया आते हैं और यहाँ पर आकर वो आस्था की डुबकी लगाते हैं। आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो यहाँ पर अपनी कांवड़ को सजाते हैं और उसके बाद वो यहाँ से जल लेकर निकलते हैं, अपने अपने शिवालयों की तरफ रुख करते हैं और वहां जाने के बाद अपने अपने शिवालयों पर गंगा जल चढ़ाते हैं। इसी के साथ उनकी यात्रा संपन्न होती है। इन तमाम चीजों की व्यवस्थाओं के लिए भी तमाम इंतजाम जो यहाँ पे हैं वो दुरुस्त तरीके से करे गए हैं और ताकि किसी भी तरीके के हमारे जो कांवड़िए हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और स्वाति, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कांवड़ियों को, शिव भक्तों को भोले का नाम दिया गया है। यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, सबको भोले के नाम से जाना जाता है, सभी को भोले के नाम से बुलाया जाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज है, सबसे खूबसूरत। और यहाँ पर साफ तौर पर स्वाति देखा जा सकता है कि किस तरीके से शिव की भक्ति में ये भक्त लीन है। अब चाहे सूरज अपनी तपिश छोड़े या बरसात हो, लेकिन इनके कदम नहीं रुकने वाले। लगातार कांवड़ चल रही है और मैं आपको बता दूं इस कांवड़ पट्टी पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करी गई हैं कि जिस वक्त बारिश आए तो वहां विश्राम करने के लिए विश्राम गृह बनाए गए हैं स्वाति। उसके साथ ही थोड़ी थोड़ी दूर पर पियाव बनाए गए हैं। उसके अलावा शौचालय के भी हर 2 किलोमीटर में शौचालय के भी इंतजाम करे गए हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय के इंतजाम करे गए हैं और बाकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त करी गई हैं। और मैं आपको बता दूं कम से कम हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। चप्पे चप्पे पर स्वाति यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। जी ठीक है आफरीन, लौटूंगी आपके पास। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता अक्षय ठाकुर भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार अक्षय का भी फटाफट से रुक करेंगे। अक्षय, देखिए आफरीन तो बता रही हैं वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है हरिद्वार में। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो देखिए सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ यात्रा भी शुरुआत हो चुकी है। वहां पर किस तरह की खास तैयारियां प्रशासन की ओर से, जानकारी? जिस बात में आपको बताना चाहूंगा, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। जगह जगह जो कमियां पाई जा रही थी उन्हें सही कराया जा रहा है और जो रोड छूटी हुई थी उन्हें भी, और फिर लगातार धर्मगुरुओं से भी मीटिंग की जा रही है और कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न कराएगी। बिल्कुल ठीक है अक्षय, लौटूंगी आपके पास। पंडित जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, पंडित डीपी शास्त्री जी, उनका एक बार रुख करेंगे। पंडित जी, हम देखिए सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, यात्रा भी शुरू हो चुकी है, कांवड़ यात्रा। काफ़ी लंबा इंतज़ार भक्तों ने भी इस दौरान किया क्योंकि कोविड काल 2 साल तक रहा। उसके बाद एक बार फिर से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। अगर हम इसके महत्व की बात करते हैं, सावन के महीने का महत्व क्या होता है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सर। तो आवाज़ नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आफरीन बानो भी और अक्षय ठाकुर भी। अक्षय, आपके पास लौटूंगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दे रहे थे। इस बीच अगर हम बात करें शिवालयों की, क्योंकि देखिए सुबह से ही शिवालयों में भी लगातार भक्तों को
आना शुरू हो चुका है, लगातार वहां पर तांता लगा हुआ है भक्तों का। अगर हम शिवालयों की बात करते हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां और कोविड को देखते हुए, क्योंकि देखिए इस बीच ऐसा भी आया कि कोविड के जो मामले थे वो घटना शुरू हो गए, लेकिन एक बार फिर से अब जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो इस बीच वहां पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं और प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ जानकारी लोगों के लिए जो भक्त वहां पर आ रहे हैं, जानकारी इसको लेकर? जी स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह से ही जो शिवालयों में जो भक्त हैं उनकी भीड़ एकत्रित हो रही है। शिवालयों में जल चढ़ाकर शुरुआत की जा रही है। लेकिन जो बात की जाए कोविड के प्रोटोकॉल की, अब तक ऐसा कहीं नहीं देखा गया जो कोविड के प्रोटोकॉल यूज हो रहे हो या सोशल डिस्टेंसिंग यूज कराई जा रही हो। इतना जरूर है कि हर शिवालय के बाहर पुलिस तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड नियमों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी चलिए ठीक है, अक्षय लौटूंगी आपके पास। आफरीन हमारी संवाददाता लगातार हरिद्वार से बनी हुई हैं। आफरीन, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो वहां पर पहले ही देखिए भारी संख्या में लोग हर साल पहुंचते हैं और हर दिन वहां पर लोगों की आवाजाही भी रहती है। लेकिन इस बीच देखिए सावन की शुरुआत हुई तो अब तो और ज्यादा भक्तों का लौटना वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। इस बीच अगर हम कोविड प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस वहां पर दी गई है लोगों को, जानकारी इसको लेकर? बता दूं, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको अगर याद हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। जब 2022 में कुंभ मेला भरा गया था तो उस दौरान कोविड ने उछाल मारा था और तमाम केस मिले थे और हरिद्वार की स्थिति बिगड़ गई थी, ग्राफ उछल गया था कोरोना का। ऐसे में ये स्थिति ना बने, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की, कांवड़ियों की आने की संभावना जताई जा रही है स्वाति। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ऐसे में यहाँ पर ठीक है आफरीन, आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ पंडित डीपी शास्त्री धर्माचार्य एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। पंडित जी, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस महीने का महत्व क्या है, सावन के महीने का क्या महत्व है, और खासकर कि सावन के सोमवार जिसको कहा जाता है कि क्योंकि इस बार 4 सोमवार सावन के महीने में पड़ रहे हैं और कहा जाता है कि इन सोमवार को अगर कोई भी व्यक्ति अगर व्रत रखता है, सच्चे मन से विधि विधान से पूजा अर्चना करता है भोले की, तो उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए, सावन की पावन महीना की शुभकामना और देवादिदेव महादेव का मास है सावन। इसका ये विधान है कि जो भगवान के शिव के पूजन करता है, बिलपत्र चढ़ाए गंगा जल से, दूध से, दही से, रुद्राभिषेक इत्यादि करते हुए उसकी कामना की सिद्धि होती है। सावन में दूध से पूजन करने से श्री की प्राप्ति है, दही के पूजन से जीवन में अखंडता की प्राप्ति है, शहद के पूजन से जीवन में शक्ति, भक्ति, योग की प्राप्ति है। और एक सबसे बड़ा चीज है कि माँ गंगा के द्वार से गंगाजल लेकर के भक्त लोग जगह जगह बाबा के ज्योतिर्लिंग से लेकर के देवालय शिवालय में ले जाकर के सब लोग बाबा के पूजन करते और चढ़ाते हैं। जो सौभाग्य के कामना करते हैं उनको सौभाग्य के साथ स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, विजय के कामना वालों की विजय की प्राप्ति होती है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, जिसमें बाबा विश्वेश्वर और वैद्यनाथ हैं, जिनको ज्यादा से ज्यादा सावन में लोग गंगा जल चढ़ाते हैं, क्योंकि गंगा के तट पे दोनों महालिंग है, ज्योति का जो रूप है, जिनके हम लोग पूजन करते हैं। लाखों लोग कांवड़ लेकर के सुल्तानगंज से कैनाथ के द्वार तक जाते हैं और बाबा विश्वेश्वर के गंगा के तट से ही लेकर के गंगा का पूजन करते हैं और बाबा का भी पूजन करते हैं। तो सब लोग की जो भावना होती है महादेव उसको पूर्ण करते हैं, उनके भक्ति शक्ति को भी पूर्ण करते हैं। इसीलिए महत्व तो बहुत है। शिव पुराण को उठाएं, लिंग पुराण को उठाएं तो महिमा भगवान शिव गए तो कल्प तक नहीं बता सकते हैं। एक छोटे समय में तो क्या बताएं, बल्कि महादेव को हम सब प्रणाम करें। सनातन की ज्योति, सनातन की संस्कृति, सनातन की दिव्यता जन जन में समाहित हुआ है, समाहित है और समाहित रहेगा। अपना भी ध्यान रखें और खुद दूसरे को भी ध्यान रखें, यही मैं कहना चाहूँगा। ठीक है पंडित जी, अगर हम बात करें पूजा विधि की, तो अगर हम सामग्री की इसकी बात करते हैं, पूजा विधि की बात करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और साथ ही साथ इसको लेकर भी, क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो चुकी है। जो लोग कांवड़ नहीं लेने जा पाते हैं किसी वजह से, तो वो घर पे रहकर किस तरह से भोले को प्रसन्न कर सकते हैं?
देखिए किसी भी दिन पूरे सावन में गंगाजल इत्यादि घर से लेके बाबा के द्वार पे मंदिर में जाके चढ़ाए, भगवान को कच्चा दूध जरूर चढ़ाए गाय का। शिव का दूध पूजन गाय के दूधों से हो किया गया है। स्थिर लक्ष्मी की कामना की गई है। अगर जीवन में लक्ष्मी है तभी जीवन सुखी है, जो बाबा प्रदान करते हैं। दूसरी चीज, भक्ति के कई सारे साधन हैं जो आप कर सकते हैं। आप नौकरी में है, जॉब में है, मन से भी भगवान को प्रणाम किया जा सकता है। भगवान को बिलपत्र है, भांग है, धतूरा है, आँख है, समी पत्र है, ये जो भगवान को चढ़ाता है भगवान उसकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। बिलपत्र का बड़ा महिमा लिया गया है। कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवार्पणम। कोटि कन्याओं का कन्यादान का फल मिलता है जो सावन में बाबा को बिलपत्र चढ़ाता है। इसकी महिमा तो है, शिव पुराण में भी और लिंग पुराण में भी है। और ज्योतिर्लिंग में चढ़ाने के तो बहुत फायदा है। ज्योतिर्लिंग के समकक्ष है तो क्या पूछना। अगर ज्योतिर्लिंग से आप ठीक है पंडित जी, क्योंकि समय कम है, मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी सारी अच्छी बातें बताई और महत्वपूर्ण चीजें भी उन भक्तों के लिए जो कांवड़ लेने नहीं जा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारे संवाददाता आफरीन बानो और अक्षय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान की गई है, क्योंकि पहले से ही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई थी, लगातार बैठकें। और आज जिस तरह की तस्वीरें तमाम शिवालयों से सामने निकल कर आ रही हैं और इस दौरान उन जगहों से भी जहां जहां से कांवड़ यात्रा होते हुए गुजर रही है, बम बम भोले की जयकारे शिवालयों में भी और सड़कों पर भी, उन मार्गों पर भी जहां जहां से कांवड़ यात्रा जो कांवड़ियां होते हुए गुजर रहे हैं वहां पर भी तो अलग ही नजारा आज। और कहा जा सकता है पूरे सावन इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया है कई जगहों पर, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो, कांवड़ियों को परेशानी ना हो। खाने से लेकर, पीने से लेकर, पानी से लेकर, शौचालय से लेकर तमाम चीज़ों की इस दौरान व्यवस्था की गई है कांवड़ियों के लिए। और साथ ही साथ ड्रोन से भी इस बार क्या आपको बता दें कि नज़र रखी जा रही है। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।